देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने बेरोजगार युवकों को पैसा एक्ट और क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा, पैसा एक्ट में आदिवासी संस्कृति का ध्यान नहीं रखा गया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को और सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, आदिवासियों का स्वभाव आक्रामक नहीं होता है, बहुत सीधे साधे, बहुत विनम्र और बहुत ईमानदार होते हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों रतलाम में एक आदिवासी की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। हमारे धार जिले के मनावर मेरी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे भी अल्ट्राटेक में एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई। आदिवासी युवाओं में, समाज में इस बात का आक्रोश था कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जाए और जिन युवाओं की मृत्यु हुई कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। रतलाम में भी यही मामला था, लेकिन माननीय सभापति महोदय, उन मृतक के परिवार को न्याय मिलने की बजाय, उन न्याय की मांग करने वाले आदिवासियों को न्याय मिलने की बजाय उल्टे उनके ही ऊपर जब आंदोलन किया तो एनएसए की धारा के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। पर आज तीन महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन उन युवाओं को जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो क्या यही न्याय करेगी सरकार आदिवासियों के साथ? क्या इस लोकतंत्र में आदिवासियों जो न्याय मांगने वाले लोग हैं उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएगी? और एनएसए कानून जो आतंकवादियों के ऊपर लागू होना चाहिए, जो धाराएं, वो हमारे देश के और प्रदेश के आदिवासियों के ऊपर क्यों लागू की जा रही? माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा एक्ट की धारा 4 और 4 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों की रूढ़ियों, परंपराओं, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का संरक्षण किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जब पैसा नियम बनाए तो आदिवासियों की रूढ़ियों, परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों को रूढ़ी जन्य संहिता में विधि का रूप दिए बिना ही पैसा नियम लागू कर दिया। और आज मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल्य जिले हैं, धार जिला हो, झाबुआ जिला हो, रतलाम जिला हो, खरगोन बड़वानी हो, सबसे ज़्यादा आदिवासियों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आगे युवाओं के ऊपर जो महामहिम राज्यपाल जी ने बात रखी कि युवा शक्ति मिशन सरकार चला रही। माननीय सभापति महोदय, युवाओं के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। सरकार चुनाव आते हैं तो सरकार उनसे बड़े बड़े वादे करती है। मैं पिछले 6 महीने से युवाओं के साथ बैठा, कई मीटिंगें करी और जो बातें निकल के आई वही आपके समक्ष रख रहा हूं। जन सेवा मित्र चुनाव से 1 साल पहले तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन मित्रों को भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था। मेरे भांजे भांजियों, मेरे बेटे बेटियों, लाल परेड मैदान भोपाल में तो आई लव यू बोला था और लड़कों ने भी विश्वास करके आई लव यू टू भी बोला। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार बनी, बिना नोटिस दिए उन 9,300 जन सेवा मित्रों को सरकार ने निकाल दिया। मैं चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार उन बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करे, उनको तत्काल सरकार उनको नियुक्तियां दे और सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, उसके लिए उनको नियुक्त किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे सदन को, आदिवासियों के पारंपरिक सांस्कृतिक पर्व
भोंगरे हाट की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही होली पर्व की भी शुभकामनाएं देता हूं एवं बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के 1.25 करोड़ आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट का जिक्र हुआ। अभिभाषण में युवाओं की बात हुई, विकसित भारत की बात हुई। इसी पे अपनी बात रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्रों में पैसा एक्ट जब लागू किया गया और पैसा एक्ट के नियम बनाए गए तो प्रदेश में आदिवासियों को इस बात का भरोसा था कि सरकार उनकी जमीन नहीं छीनेगी। आदिवासियों को इस बात का भी भरोसा था कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ये जो है नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन पैसा एक्ट 1996 में लागू हुआ, नियम 2022 नवंबर 2022 में बने। उमंग सिंगार कल बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भी न तो आदिवासियों की जमीन इधर से फिर एक बार छीनना बंद हुई, बीच में ये 3-4 बजे न आदिवासियों का छोटे छोटे मामलों में जेल में उसके बारे में जाना बंद हुआ। स्पष्टीकरण का आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।